मैं तो आपको कह रहा हूं जो आखिरी 21 दिन के प्रार्थनाएं हैं, आप उसमें फास्टिंग कम से कम 2 times a day फास्ट रखो। आखिरी के 7 days अगर आप छुट्टी ले सकते हो, आखिरी के 3 days आप छुट्टी ले सकते हो। यहाँ पे सुबह से ही सेशन चल रहा होगा, आप फुल फास्टिंग में आओ और इस बार अपने विषयों को थोड़ा साइड कर कर आप प्रार्थना करो कि मुझे सीक्रेट प्लेस में बढ़ना। मैं आपको सच बोल रहा हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु बस इंतजार कर रहे हैं कि ये गुप्त स्थान में कदम रखे और मैं इसके सारे काम एक एक करके पूरा करूं। आपने गुप्त स्थान में कदम रखा, प्रभु आपका नक्शा बदल देगा। आपका एंटर करना बाकी रह गया है। ऑनलाइन चर्च तेरा एंटर करना बाकी रह गया। आपने एंटर किया, सब बदलना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको कल क्या कहा, विश्वास है तो छतरी लेकर जाओ। आप लेके गए नहीं, विश्वास है तो छतरी देखो, आज इतनी बारिश हो गई, आप समझ ही नहीं रहे हो। हम कल प्रचार करते हैं, प्रभु आज आपको एविडेंस दिखा रहा है, सुन ही नहीं रहे हो आप समझ ही नहीं रहे हो, आप इसको लाइटली ले रहे हो। पिछले 3 दिन उसने बारिश नहीं दी क्योंकि वो एक शब्द का इंतजार कर रहा था। He was waiting, और आप ऐसे आ गए, छतरी का विश्वास ही नहीं हुआ आपको। आपको क्या लग रहा है पोडियम से कही हुई बातें ऐसे ही निकल कर आ जाएगी? हालेलुया। अरे ये कलीसिया से निकली हुई बातें हैं। हालेलुया। जो बोला है वो जरूर होगा। और इस सीजन का सबसे ज्यादा रेनफॉल भी आज था। मैं आपको बोल रहा हूं, आप सीक्रेट प्लेस में आप बैठोगे, आपके सारे जुबान की चीजें प्रभु यस यस उसके हित में पूरा करता चला जाएगा। प्रभु बड़े काम करता चला जाएगा। प्रभु आज भी वेट कर रहा है, कब आएगा। हम क्या गाते पता है? आएगा वो आएगा, अपना यीशु आएगा। और प्रभु क्या कह रहा है पता है? कब आएगा, कब आएगा, इंतजार कर कर मैं कब आएगा। यहाँ पे हम कह रहे आएगा, वो भी कह रहा कब आएगा। बंदा आ ही नहीं रहा है, घुस ही नहीं रहा है, कदम रख ही नहीं रहा है, अंदर आ ही नहीं रहा है। हर दिन स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। हर दिन स्वर्गदूत आपके छुटकारों को हाथ में लेके इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा। आज तो आएगा, आज तो घुटना टेकेगा, आज तो प्रार्थना करेगा। एवरी सिंगल डे स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। हर दिन स्वर्ग आपका, एवरी सिंगल डे ही इज वेटिंग। स्वर्गदूत आज भी वेट कर रहे हैं आज का दिन कि कोई तो छतरी लेके जाता है। इनके अंदर विश्वास है कि नहीं? फिर आप बिना छतरी और रेनकोट के आ गए, आप लेके आए, वंडरफुल। सी हैव फेथ। स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। आज भी स्वर्गदूत वेट कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है 50वें दिन आपको छुटकारा आएगा? कई गलतफहमी तो आपको नहीं है। क्यों बाकी 49 डेज वो खाली बैठेंगे वहां पे? अरे किसने बोला? प्रभु है वो, प्रभु करेगा काम, आप विश्वास तो करो। सर हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, वहां नहीं, वो सब रेडी है। वहां की इकोनॉमी बिल्कुल जबरदस्त है। उधर की इकोनॉमी नहीं हिलती पेट्रोल और गोल्ड से। वहां की इकोनॉमी नहीं हिलती कि ईरान में युद्ध चल रहा है। वहां की इकोनॉमी नहीं हिलती कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। वहां की इकोनॉमी हालेलुया जिंदा परमेश्वर से आती है। स्वर्गदूत वेट कर रहे कब आप उस गुप्त स्थान में कदम रखोगे। दैट्स ऑल। कब आप, जब आप 3 बजे उठते हो प्रेयर के लिए, है ना लाजर ब्रदर, तो आपको समझना है कि आप अपने कमरे में नहीं हो, आप अपने बेडरूम में नहीं हो। यू आर एंटरिंग अनदर रेलम। कितने लोगों ने नार्निया की किताब पढ़ी है, C.S. लुइस की, है ना? बाय द वे C.S. लुइस एक प्रभु के दास थे और उन्होंने नार्निया की एक किताब लिखी थी। और नार्निया एक क्रिश्चियन मूवी है, ठीक है? इतना मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि कुछ लोगों को वो भी नहीं होता, मौका नहीं देना चाहिए। वो एक व्यक्ति के लिए था तो C.S. लुइस ने, कितने लोगों ने नार्निया देखी है? नार्निया देखी है? कितने लोगों ने देखी? ओह माय गॉड, आपने नार्निया नहीं देखी? C.S. लुइस की किताब, माय गॉड, दुनिया के सबसे बेहतरीन राइटरों में से एक है। इनकी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, ब्यूटीफुल। इसकी एक मूवी भी है, नार्निया की एक मूवी है, पार्ट 1,
है ना, जो जीसस को रिप्रेजेंट करके बनाई गई थी बच्चों के लिए। वहां पे जो बच्चे थे छोटे छोटे, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू जस्ट शो मी दोस किड्स इफ देयर इज एनी वे? ये बच्चे, एक छोटी सी लड़की थी, है ना, एक छोटी सी, कितनी सी, मुझे उनसे तो मतलब नहीं है, पर ये इसको अकेले रख बेटा, है ना। मुझे लगता है हेजल के बाद इतनी सुंदर बच्ची है ना, तो राइट, आपने देखा है ये, है ना, सच। मैं जब छोटा था तो आई सॉ दिस, आपने भी देखी है। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ मैं लाइव में हूँ, मैं ऐसे बात करने लग जाता हूँ, भूल जाता हूँ कि अच्छा मैं लाइव में हूँ करके, है ना। सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो छोटी सी बच्ची है ना, ये बच्ची एक दरवाजा दिखती है और इस दरवाजे के अंदर ये कदम रखती है। दरवाजे के इस तरफ उसके खड़ूस अंकल और उसको परेशान करने वाले लोग, जैसे आपको अपने घर में भी कुछ कुछ लोग मिलते हो। एक दूसरे को मत देखना, ठीक है? ठीक है। और दरवाजे के उस पार क्या है? एक अलग दुनिया तेरा इंतजार कर रही है, एक अलग दुनिया तेरा इंतजार। दरवाजे के इस पार तेरी एक जिंदगी है, तेरी आम दिनों में करने वाली नौकरी, तेरे आसपास के लोग, तेरे आसपास की चीजें, और फिर इस दरवाजे के उस पार तेरे को पता है क्या है? ऐसा ही एक सुंदर जगह है। हालेलुया। एक डोर यहाँ पे, एक डोर वहां पे। तेरा प्रार्थना 3 बजे का, हालेलुया। मुझे नहीं पता बाकी 23 घंटे क्या चल रहा है, लेकिन जब 3 बजे आप कदम उठाते हो, हालेलुया, आप दरवाजे के उस पार जा रहे हो, दरवाजे के उस तरफ जा रहे हो, जहां पे कई सारी चीजें, अदृश्य चीजें आप देखने जा रहे हो, असंभव चीजों को होते हुए आप देखने जा रहे हो। हालेलुया। मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, आप निकालिए ना मेरे साथ। मैंने बहुत बार प्रचार किया, पर तब भी ऑनलाइन का चर्च भी अगर ये निकाल सकते, इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। 8:31 से हम लोग पढ़ेंगे रोमी 8:31, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 31। वेरी ब्यूटीफुल इट इज। ठीक है, पढ़े एक साथ, है ना। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? सो हम, अब प्रेरित पौलुस बहुत बड़ी बड़ी बातें बताना चाहता था, पर तब भी कह रहा है कि इन बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ठीक है, अब इसको समझते हैं, इसको समझे। प्रेरित पौलुस को एक एक्सपीरियंस हुआ था जहां पे उन्होंने परमेश्वर को तीसरे स्वर्ग तक देख लिया था, राइट। ये देखा कब? इसका एक इंस्टेंस कब हुआ? जब उन्हें मारकर एक गड्ढे में डाल दिया गया था अधनंगी हालत में, और सबको लगा वो मर गए, लेकिन वो मरे नहीं। बाइबल बताती है वो ट्रांस में चले गए और वो तीसरे स्वर्ग तक ट्रैवल कर वो वापस आए। तो जब वो वापस आए तो वो भयंकर एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या देख लिया? उन्होंने परमेश्वर को देख लिया। उन्होंने परमेश्वर के उस अद्भुत चीजों को क्या है, उन्होंने देख लिया। तो आकर वो रोमी कलीसिया को, जो अपने आप को बहुत अक्लमंद कलीसिया समझती थी, उनको कहता है सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? क्योंकि रोमी लोग कौन थे? रोमी लोग फिलोसोफर्स थे, आर्टिस्ट थे, उस जमाने के अक्लमंद लोग थे। अब प्रेरित पौलुस जो खुद इतना ज्यादा पढ़ा लिखा था, एक पीएचडी होल्डर था, एक डॉक्टरेट लेवल की पढ़ाई करने वाला, प्रभु का दास कहता है अगर डॉक्टरेट की बात होती तो मैं तुम्हें समझा देता, पर ये तो तुम्हारे भी सर में नहीं घुसेगा, क्योंकि ये उन्हीं को ही समझ आता है जो इसको चखते हैं। हालेलुया, उनको नहीं जिन्होंने इसको चखा। इसी के लिए तो दाऊद कहता है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। जब तक चखोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा कि प्रभु भला है। हालेलुया। भला है बोलने वाले अलग है, भला है जानने वाले अलग है, लेकिन भला है चखने वाले अलग है। हालेलुया, आमीन। आपको एक फल का वैल्यू तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपने उसे क्या नहीं कर लिया, आपने उसे टेस्ट नहीं करा। मैंने मजाक में पिछले दिनों में किसी ने बोला कि अब पहली चीज बहुत लोगों को ये लगता है कि आदम ने या हव्वा ने एदन वाटिका में एप्पल खाया है। क्या खाया? नहीं खाया। फ्रूट कौन सा है नहीं बताया है। तो मैं देख रहा था पिछले दिनों में एक अफ्रीकन चर्च के कुछ यूथ ने बनाया था, ये उनका एक क्या बोलते स्किट है या जो भी आप बोलते, उन्होंने कहा अगर एडम और ईव चाइनीज होते तो इतनी दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि वो एप्पल की जगह साम मार कर खा जाते, राइट।
ये वाला भाग आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये अलग अलग टिप्पणियां हैं लोगों की स्वर्ग के। मैं आपको बताना चाहता हूं स्वर्ग बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्वर्ग इससे भी बहुत बहुत जबरदस्त है। वहां की बातें बहुत अलग है ना। वहां पे एप्पल और काट कर खाना ये फन के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। प्रभु के दास ने प्रभु को उसकी महिमा में देखा और कहा, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अगला वाक्य देखिए, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसने हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा, है ना। तो वो कह रहा है कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो आपको लग रहा है कि प्रभु के लिए कुछ और इम्पॉसिबल है देना, जिसने अपना खुद का बच्चा दे दिया। आपको लगता है वो आपको एक नौकरी नहीं दे सकता? आपको लगता है वो आपके बच्चों के जीवन नहीं बदल सकता? वो आपको लगता है वो आपके पारिवारिक चीजों को नहीं बदल सकता? अरे उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया। हालेलुया। अब देखिए 33वां, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। अगला वाक्य, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी। अब देखना ये सब रेविलेशन है। किसको मिला? ये पॉल को, प्रेरित पौलुस को मिला। कैसे मिला? सीक्रेट प्लेस में जाने का फायदा ये है। हालेलुया। जो दूसरों के लिए छुपा था वो सब कुछ इनको कहां से मिला? इनको रेवलेशन की ओर से मिला। अब देखिए अगला वाक्य और सुंदर हो जाता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। सुनो, इधर तक ही रुकते हम, लेट्स गो बैक। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया। पौलुस इस सब से गुजरा। पहला कलेश, यूनान के बीच में कलेश मिला। दूसरा संकट, उसे पकड़ लिया गया। तीसरा उपद्रव, उसे मारा गया। चौथा अकाल, उसे भूखा रखा गया। पांचवा, उसके कपड़े उतार दिए। नंगाई, फिर जोखिम, उसे मारा गया। और फिर तलवारों से उसे पीटा गया। वो कहता है तुमने ये सब कुछ कर लिया पर तब भी तुम मुझे किससे दूर नहीं कर सकते? अब सुनो, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर दिन ये बंदा जाता कहां था? ये सीक्रेट प्लेस में जाता था। हालेलुया। ये एक जगह पर नहीं जाता था, ये खुदा के अंदर जाता था, ये ड्वेल करता था। आप मनुष्य के अंदर से कुछ चीजें निकाल के बाहर नहीं कर सकते। जैसे कई लोग कहते हैं प्रभु अलग है, प्रभु के काम अलग है। बिल्कुल नहीं, प्रभु ही प्रभु का काम है। प्रभु का काम में ही प्रभु है, आप उसे अलग नहीं कर सकते। He's together। अगला वाक्य देखिए क्या कहता है, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों की नाई गिने गए हैं। नेक्स्ट वाक्य, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी क्या है? बढ़कर है। आप जब ड्वेलिंग प्लेस में जाओगे आप जयवंत से भी क्या है? आप बढ़कर। आप जयवंत नहीं है, फिर से कोशिश करते हैं, आप जयवंत नहीं है। कई लोग कहते हैं ना मैं जयवंत हूं, नहीं, आप जयवंत से बढ़कर। एक्चुअली क्या है ना हिंदी में वो वर्ड था और ना इंग्लिश में वो वर्ड था, ना ग्रीक में वो वर्ड था, ना इब्रानी में वो वर्ड था, क्योंकि हर जगह पे जयवंत है। एक आदमी जीत सकता है, पर वो कहता है कि तुम सिर्फ फर्स्ट नहीं आओगे, तुम फर्स्ट से भी ऊपर क्या करोगे? हालेलुया। जयवंत से भी ऊपर तुम भलाइयों को प्राप्त करोगे, जयवंत से ऊपर तुम उठकर जाओगे। सीक्रेट प्लेस में आप सिर्फ विक्ट्री में कदम नहीं रख रहे हो, आप उससे भी परे कुछ चीजों को देख रहे हो जो आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा है। अब ये बॉर्न कहां होता है? अब मैंने आपको कहा, सुनो इसको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको कहा सीक्रेट प्लेस किसके अंदर है? परमेश्वर के अंदर, राइट? इसको समझ लेते हैं। मर्दों को समझना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उनके अंदर ये डायनामिक्स नहीं है, पर औरतें समझ सकते हैं, औरतें समझ जाएंगी। कितनी लोग माएँ हैं यहाँ पे? कितनी माएँ हैं? वंडरफुल। जितनी भी माएँ अपने नामों को ऑनलाइन में लिखिए अगर आप माएँ हैं। ओके, अब सुनिए बड़े ध्यान से।
एक बच्चा बाहर आने से पहले वो कहां होता है? पहले मां के गर्भ में। क्या दुनिया ने बाहर बच्चे को देख लिया पहले? नहीं। कहां है ये अभी? भी अंदर है, राइट इन द वूम्ब। सीक्रेट प्लेस प्रभु का वूम्ब है। प्रभु का वो वूम्ब है। और प्रभु ने एक सीजन के लिए आपको कहां छुपा के रखा हुआ है? उस वूम्ब के अंदर छुपा कर रखा हुआ है। और आपको लग रहा है मैं बाहर क्यों नहीं दिख रहा? प्रभु कहता है अभी समय नहीं आया है, अभी समय नहीं आया तुझे बाहर दिखाने का। हालेलुया। जब बच्चा पैदा होता है, आपने देखा लोग आते उसे उठाते, उसे किस करते, उसकी फोटो लेते, हर जगह स्टेटस डालते, एक्साइटमेंट होता है। हालेलुया। प्रभु कहता है अभी नहीं। हालेलुया। दुनिया तुझ पे हाथ रखे उससे पहले तुझे मेरे अंदर रहना जरूरी है। दुनिया तेरा सेल्फी ले उससे पहले तुझे मेरे अंदर बढ़ना जरूरी है। दुनिया तेरा नाम ले और नाम ले और नाम ले, तुझे मेरे अंदर बढ़ना जरूरी है। यू आर इन गॉड्स वूम। प्रभु कहता है उस गुप्त जगह में आओ, बार बार आओ, एक बार नहीं। अभी भी नहीं समझा? वो एक सवाल निकोडिमस के पास प्रभु यीशु जाते और बोलते हैं ना, जब तक एक व्यक्ति फिर से जन्म नहीं लेगा वो स्वर्ग राज्य को नहीं प्राप्त करेगा, राइट? तो निकोडिमस क्या सवाल पूछता है ना? निकोडिमस कहता है इसका मतलब है एक व्यक्ति को बार बार वापस अपने मां के पेट में मुझे जाना पड़ेगा क्या? प्रभु कहता है नहीं 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 नहीं। पर समझो, एवरीथिंग इन बाइबल इज सो वेल कनेक्टेड। प्रभु कह रहा है कई लोगों को मां के पेट में वापस जाना मुश्किल होगा, लेकिन आत्मिक में आप खुदा के अंदर कई बार जा सकते हो। हर बार। आपको पता है 50 दिन क्या है, ये 50 डेज क्या है? आप प्रभु के वूम्ब के अंदर वापस कदम रख रहे हो। इस सीजन में हम नहीं चाहते कोई हमें देखे, हम नहीं चाहते कोई हमें कुछ बोले, हम नहीं चाहते, हम पब्लिसिटी नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते, हम वो नहीं चाहते। हम क्या चाहते? हम सिर्फ इतना चाहते कि हम परमेश्वर के उस वूम्ब के अंदर क्या है, उस वूम्ब के अंदर हम बैठ सके। शो मी अ पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड हु इज इन द वूम्ब। इनको कुछ समझाते। एक बच्चे का पिक्चर दिखाओ जो वूम्ब के अंदर है। मैं आज आपके कुछ गलतफहमी आज तोड़ देता हूं। बहुत सारे लोग मेरे को आके कहते हैं पास्टर बहुत जिंदगी में आपको क्या पता, जो आता है मेरे को यही बोलता रहता है आपको क्या पता क्या कठिनाइयां हैं, है ना? जस्ट कीप इट हियर। एक बच्चा जब वूम्ब में होता है, उधर अंदर लाइव में भी आई वांट यू टू शो इट प्लीज। जब बच्चा जब वूम्ब के अंदर होता है, जॉन आना एक बार दिखाना कैसे होता है। डू वी हैव अ सेकंड कैमरा? जॉन कैन यू कम? देवना यहाँ पे आई वांट यू टू टेक अ सेकंड कैमरा प्लीज। बेटा ये जरा दिखाएगा। थोड़ा सा और। थैंक यू। एक सीजन में ना ये बच्चा और ना ये बच्चा अपने पैर नहीं फैला पा रहा, अपने हाथ नहीं फैला पा रहा, खुल नहीं पा रहा। आपको समझ नहीं हो पा रहा कि मेरी जिंदगी में आखिरकार चल क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग विथ माय लाइफ, आखिरकार हो क्या रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा। प्रभु ने आपको एक वूम्ब के अंदर क्या करके रखा हुआ है, प्रोटेक्ट कर रखा है, संभाल कर रखा हुआ है। एक सीजन के अंदर प्रभु ने आपको है ना बचा के रखा हुआ है, क्योंकि ये सीजन खत्म होने वाला एक समय आने जा रहा है जहां पे आप खुल भी पाएंगे और जहां पे आप दौड़ भी पाएंगे, जहां पे आप चल भी पाएंगे। ये 50 दिन प्रभु ने आपको ऐसे रखा हुआ है। डोंट इग्नोर दिस। ये स्टेज आपके लाइफ का ब्लेसिंग है, जहां पे आपको लग रहा है आखिरकार मेरे लाइफ के अंदर हो क्या रहा है। तुझे क्या समझ आ रहा है? प्रभु ने आपको जबरदस्त तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा हुआ है, प्रभु ने आपको संभाल कर रखा हुआ है, प्रभु ने आपको बचा कर रखा हुआ है। और जिस दिन समय आएगा, शायद 50 दिन जब खत्म हो जाए, प्रभु कहेगा डिलीवरी का टाइम आ चुका है। हालेलुया। दुनिया देखेगी तेरी भलाई को, सारी घोषणाओं को प्रभु दिखाएगा। For all of this thing to happen, you have to be inside. This is your prayer life. This is your नहीं, अभी भी नहीं, कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं है। अगर आप दुआ करने जाओगे, प्रभु बोलेगा बच्चे हाथ से जो कर रहा है गलत है, पैर से जो कर रहा है गलत है, मुंह से जो कर रहा है वो गलत है। इट इज इन योर प्रेयर। प्रभु
प्रभु आपकी एक एक चीजों को काटना शुरू करता है, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। और फिर उसके बाद कुछ आप ऐसे दिखते हो, आपको लगता है दुनिया मेरे खिलाफ है, पास्टर मेरे खिलाफ है, ये मेरे खिलाफ है, वो मेरे खिलाफ है। नहीं सर, कोई आपके खिलाफ नहीं है। गॉड, एवरी डे अगर आप इधर जाओगे, अगले दिन आप फ्रेश बाहर आओगे। बट किसी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। फॉर गॉड टू रेज यू अप, वो रेज होने से पहले परमेश्वर आपको क्या करेगा? अपने अंदर छुपा लेगा। अपने अंदर क्या करेगा? छुपा लेगा, है ना? अपने अंदर उसे प्रभु रख लेगा। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। एवरी सिंगल डे प्रभु के वूम्ब के अंदर कदम रख रहा है। हालेलुया। हर दिन हो सके प्रभु के भीतर जाना है और प्रभु से कुछ रिसीव कर कर बाहर आना है। हालेलुया। वो अंदर ही अंदर आपको मजबूत करना शुरू कर देगा। अब आप मेरे साथ हो? आपने मिस तो नहीं किया कुछ? अब मैंने आपको बोला कि ये वूम्ब के अंदर कौन है? बच्चा है, राइट? क्या मां इस बच्चे को देख पा रही है? राइट? लेकिन सबको पता है ये बच्चा किसका है? मां का। कैसे? उसके गर्भ के अंदर है। प्रूफ कैसे करेंगे कि ये बच्चा उसका है? डीएनए, ब्लड। बच्चे के ऊपर का डीएनए अब किसका होने जा रहा है? प्रभु का होने जा रहा है। जब आप प्रभु के वूम्ब के अंदर कदम रखोगे, आपके ऊपर का डीएनए किसका होगा? आपके ऊपर के डीएनए प्रभु यीशु का होगा। हालेलुया। जब आप उसके भीतर कदम रखोगे, आपका डीएनए प्रभु क्या करेगा? चेंज करेगा। इसी के लिए बाइबल कहती है ऐसा हो नहीं सकता कि कोई दुआ में जाए और उसका स्वभाव ना बदले। राइट? ऐसा हो नहीं सकता। आप मसीह हो और आप अभी भी पुराने काम कर रहे हो। आप मसीह हो लेकिन पुराने विचार रख रहे हो। आप मसीह हो और पुरानी चीजें आप कर रहे हो। आप मसीह हो, इसका मतलब प्रभु आपको बार बार बदलता जा रहा है, क्योंकि आपका डीएनए अब पुराना वाला डीएनए नहीं है। आपके अंदर का डीएनए किसका है? देखो सर, अगर माँ के डीएनए में दिक्कत है तो बच्चे के डीएनए में भी आएगा। खुदा का धन्यवाद हो जो डीएनए तेरे ऊपर है प्रभु यीशु मसीह का। उस डीएनए में कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में इकलौता डीएनए है जो सारे डीएनए को शुद्ध पवित्र करता है। हालेलुया। वो डीएनए अगर किसी बीमार पे लग जाए वो चंगा हो जाता है। वो डीएनए अगर किसी परिवार में लग जाए, परिवार स्वतंत्र हो जाता है। वो डीएनए अगर किसी रिश्तों में लग जाए तो रिश्ते बिखरने की जगह बढ़ जाते हैं। इट्स अ लिविंग डीएनए। तो अगर आपके ऊपर, जब आप प्रेयर करते हो, तो आप सिर्फ वूम्ब में नहीं जा रहे, प्रभु का डीएनए आपके ऊपर आ रहा है। स्लोली स्लोली होता क्या है ना, हमारी एक बहुत बड़ी, मैं आपको एक चीज बता दूं, और ये इसमें बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं। आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति, आप सोचो कि मैं आज रेनार्ड बोंके जैसा बन जाऊं। रेनार्ड बोंके बनने के लिए 25 साल लग गए थे। कितने लोगों को समझ आया? कितने साल लग गए? 25 साल। इट टेक्स टाइम फॉर द लॉर्ड टू चेंज यू कंप्लीटली। कई लोग बोलते हैं ना प्रभु के दास पत्रस तुरंत, प्रभु के दास पौलुस तुरंत आ गए। नहीं, 13 साल लगे उन्हें। 13 इयर्स। एक्ट्स 13 में लिखा 13 साल बीत गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? इट टुक हिम 13 इयर्स। तब भी कई सारी कमियां उनके अंदर थी। हालेलुया। चाहे वो कुछ वार्तालाप में हो या कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज में हो, लेकिन प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं अभी भी तुच्छ हूं। आप प्रभु में कंटिन्यूअसली अपने आप को क्या करना है? ट्रांसफॉर्म। मेरे पीछे बोलिए, मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से बोलिए, मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। कई सारी चीजें आपको मोटिवेट करने वाली मिलेगी। मोटिवेट का मतलब पता है क्या है? 2 दिन तक टिका रहता है ये जोश। कितने दिन? 2 दिन तक। कुछ देख लिया बस। आपने देखा है कभी कभी वो गोल कास्ट का या कुछ वीडियोस आपने देखा, आपको लगेगा अब तो करके रहूंगा मैं। और तीसरे दिन कई लोग तो रात को देखते बस अब तो जिंदगी बदलनी है, सुबह उठ ही नहीं पाते। कई लोगों के ड्रीम्स तो बेड पे ही खत्म हो गए। कई लोगों की बढ़ोतरी बेड पे खत्म हो गए।
कई लोगों की भलाई बेड पे खत्म हो गई। प्रभु क्या कह रहा है, अगर आप प्रभु में आ रहे हो तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली क्या करना है, आपको कंटिन्यूअसली प्रभु की उपस्थिति में ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। तो प्रेयर लाइफ आपको क्या करता चला जाएगा, आपके लाइफ को 100% ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेकर जाएगा। आपके नेचर में प्रभु एक अद्भुत चेंज को लेकर आएगा। अब फाइनल सीक्रेट प्लेस इकलौती जगह है जहां पे परमेश्वर शैतान से हर चीज छुपाता है। The secret place is where God hides things from the devil. Hallelujah. वो गुप्त स्थानीय जगह है जहां पे प्रभु शैतान से हर चीजें छुपाता है। यशाया 40 उसका 31, यशाया 40 उसका 31, उसमें इंग्लिश बाइबल में लिखा है those who wait upon the Lord, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल पाएंगे। बस बाकी तो आपको पता है, राइट? those who wait का मतलब आपको पता है क्या? जो वर्ड वेट है, वेट का मीनिंग है intertwine. Show me a picture of something that is intertwined. Strands of a rope, उसका एग्जाम्पल दिखा दो आप, तब हम इनको समझा पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। Strands of a rope, show that. आपको एक एग्जाम्पल दिखा तो उससे आपके लिए और थोड़ा इजी हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों ने रस्सी देखी है ना? अब इस रस्सी को आप देख रहे हो, ये आपस में क्या है, इंटरवाइंड है। आसानी से इसके अंदर कहां से कहां क्या जा रहा है किसी को समझ। जब आप प्रेयर करते हैं, प्रभु आपकी प्रेयर की चीजों को ऐसे ही गुप्त रखता है। हालेलुया। इसके अंदर क्या हो रहा है, इवन शैतान को भी क्या है समझ नहीं आएगा। हालेलुया। इसी के लिए जब मैं आपको प्रेयर सिखा रहा था तो मैंने आपको बोला था बोलने से ज्यादा सुनने के लिए समय दो। हालेलुया। क्योंकि जो आप सुनोगे वही आपको छुटकारा देने जा रहा है। मुझे नहीं पता कल किस किस ने प्रभु से सुना और किस किस ने लिखना शुरू किया। बिकॉज इफ यू डोंट लिसन यू विल नॉट राइट। हालेलुया। बाइबल क्या बोलती है? दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, जो प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया इंतजार करेंगे, वो क्या प्राप्त करेंगे? वो नया बल प्राप्त करेंगे। ज्यादा काम करने वाले प्राप्त नहीं करेंगे, ज्यादा बोलने वाले प्राप्त नहीं करेंगे, फड़फड़ाने वाले प्राप्त नहीं करेंगे। शांत रहने वाले लोग क्या करेंगे? नया बल प्राप्त करेंगे। पूरे दिन आप बिजी थे, राइट? 8 घंटे नौकरी, 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, जिंदगी के हो गए 10 घंटे। फिर आप किसी कॉर्पोरेट में हो तो 1 घंटा लंच हो गया, आपकी जिंदगी के 11 घंटे, राइट? नॉर्मल हो तो आप 8 घंटे सोते हो, नॉर्मल नहीं हो तो पता नहीं कितने घंटे सोते हो, है ना? आप अभी ले लेते 8 घंटे, आपके हो गए 11 + 8 19 घंटे। बचे कितने आपके पास? 5 घंटे। इसमें से 2 घंटे आप निकाल दो फेसबुक स्क्रोलिंग, इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, है ना? सारे स्क्रोलिंग में कितने निकल गए? 2 घंटे हो गए 21 घंटे। फिर 1 घंटा आपने क्या किया? उन बातों के बारे में सोचा जिनके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं थी। मेरे कल का क्या होगा, मेरे आज का क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, वहां का क्या होगा, कैसे होगा। कितने हो गए? 22 घंटे। अब इस 22 घंटे के बाद आपको अचानक याद आता है 50 घंटे की 50 दिन का प्रेयर चल रहा है। तो 1 घंटा आपने सुबह ज्वाइन कर लिया, 1 घंटा आपने शाम में ज्वाइन कर लिया। कितने बच गए आपके पास? कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब आप कहां कदम नहीं रख पाए? आप सीक्रेट प्लेस में कदम नहीं रख पाए, आप बिजी निकल गए। गॉड डिड नॉट हैव अ चांस टू टॉक टू यू। प्रभु के पास समय नहीं आया आपसे बात करने का। एरियल सिस्टम वो तो इंतजार ही करता रह गया कि एरियल थोड़ा अंकुर को छोड़ेगी, काम छोड़ेगी, है ना? और फिर मेरी बच्ची जिसका नाम मैंने एरियल दिया, एरियल कहेगी मैं एक दिन आती हूँ, आप मुझे पकड़ लेते हो, है ना? एंड मेरी बेटी मेरे पास आएगी और मैं उसके साथ बात करूंगा। पर ये दुनिया और ये इधर की बिजीनेस, 11 घंटे नौकरी और 8 घंटे तो आप सोते नहीं होंगे, है ना? 6 घंटे काम और उसके बाद 3 घंटा आपके बच्चे को संभालना और उसके बाद अच्छा
बच्चा तो है ही नहीं, है ना, राइट, मैं अंकुर की बात कर रहा था, ठीक है। 19-20 घंटे निकल गए, फिर फैमिली देखना, फिर सारी चीजें करना, सब करके एक औरत कितनी चीजों से गुजरती है, पति, बच्चा, पता नहीं क्या क्या, और ऊपर से पास्टर रूल के चर्च में है तो और भी चीजें देखना पड़ता है, राइट। सब करने के बाद गॉड इज वेटिंग आपके इंतजार की घड़ी के लिए कि कब आप आओगे, और वेट करोगे कि प्रभु आपसे बातचीत करे, दैट गॉड कुड टॉक टू यू एवरी सिंगल डे, हर दिन। जॉन, एवरी सिंगल डे, गिव मी दैट चेयर, एवरी सिंगल डे। आपको पता है स्वर्ग का सबसे दुखित चीज स्वर्ग में आपको पता है क्या है? गॉड एवरी डे सिटिंग एंड वेटिंग कि आप बात करने आओगे। पूरे स्वर्ग में अगर कोई चीज है जो सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूंगा दुखी बात है, दैट इज गॉड वेटिंग फॉर यू सिस्टर, गॉड वेटिंग फॉर यू कि आएगा और मुझसे भी बात। आपने सुबह सुबह उठे, आपने एक्स को मैसेज कर दिया, वाई को मैसेज कर दिया, जेड को मैसेज कर दिया, स्टोरी शेयर कर लिए, सब कुछ आपने कर दिया, वेरी गुड। आपने कॉफी भी बना ली, आपने जल्दी से रेडी भी हो गई, यू डिड एवरीथिंग। गॉड, इमेजिन गॉड, ही इज जस्ट लुकिंग एट यू, आपको देख रहा है, और वो क्या कर रहा है पता है? ही इज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा है, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, ताकि मैं उसे कुछ ऐसी चीजें बता सकूं जो शैतान को भी पता ना लगे, वैसी चीजें मैं उसको क्या करूं, हालेलुया, मैं बता सकूं। इसी के लिए प्रभु के दास पौलुस ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। कुछ लोग आनंदित कब होते हैं? ओह, मैंने लॉरेंस को आज देख लिया, अचानक मुझे क्या हो गया? आनंद आ गया। लॉरेंस ना भी दिखे, मुझे आनंदित रहना है, क्योंकि मैंने अपनी दिन की शुरुआत लॉरेंस से नहीं की है, दिन की शुरुआत जॉन से नहीं की है। मेरा खुशी डॉली से नहीं आता है, मेरा खुशी आपसे नहीं आता है। मेरी खुशी कहां से आती है? आओ, जब मैं वूम्ब के अंदर मैंने कदम रख लिया और जब मैं खुदा के भीतर में चला गया, मेरा आनंद ऑलरेडी क्या है? हालेलुया, डबल हो चुका है, ट्रिपल हो चुका है, बेटर हो चुका है। अब कोई मुझे पसंद करे या ना पसंद करे, कोई मुझसे मिले या ना मिले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी क्या हूं? मैं आनंदित हूं, मैं ऑलरेडी डाउनलोड के साथ आया। दो तरीके की सीडी होती है, दो तरीके के पेन ड्राइव होते हैं, एक भरा और दूसरा खाली। सुबह सुबह अपने अपने पेन ड्राइव भर लोगे प्रभु से तो कोई और नहीं समझ आया। देखा, मेरे को पता उन्हीं को आएगा जिन्होंने जिंदगी में कभी ना कभी पेन ड्राइव यूज किया है। कैन यू शो दैट पिक्चर? अगर आपका पेन ड्राइव कभी यूज किया है, किसी का पेन ड्राइव ले आए और उसे सीपीयू में डाला और डालने के बाद उसमें कुछ ऐड करना पर लिख कर आता है फुल मेमोरी, फुल मेमोरी, फुल मेमोरी। सुबह सुबह तू खुदा से भर जाए, हालेलुया। कोई बाहर का बंदा तुझे कितना भी पिंच करे, कितना भी दे, कितना भी डाले, वहां पे लिखा आएगा फुल मेमोरी, सुबह सुबह भर चुका है ये। पर अगर खाली हो, अगर खाली हो तो पूरा दिन आपकी मेमोरी में कोई ना कोई डाउनलोड मारता रहेगा और फिर दिमाग के अंदर XYZ चलता ही रहेगा। ये टेंशन, वो काम, ये काम, वो काम, क्योंकि अभी दिमाग क्या है? खाली है। प्रभु यीशु के नाम में आपका सुबह है। मैं तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, 5 बजे आप जुड़ते, आप जबरदस्त लोग हैं, हालेलुया। नहीं जुड़ रहे, हालेलुया, मैं आपको आज 3100 लोग आज सुबह थे। आप प्रेयर कीजिए कि 4000 लोग जुड़ेंगे सुबह प्रेयर में, हालेलुया। आप प्रेयर करें, क्योंकि ये ना जरूरी है। कई है ना, आज मैं एक हॉस्पिटल में गया था तो वहां पे भी कोई मुझे बोल रहा था कि पास्टर मैं दिन के 3 घंटे सो रही हूँ, दिन के 3 घंटे सो रही हूँ, लेकिन तब भी मैं क्या थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी कर रही हूँ, तब भी मैं प्रेयर क्या कर रही हूँ, मैं सुन रही हूं करके। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके नेचर बदल जाएंगे अगर आप इस प्रेयर में जुड़ते रह जाओगे, आप इस प्रेयर के अंदर बढ़ते रहोगे। सुबह सुबह आपने डाउनलोड प्राप्त कर लिया है, सुबह सुबह आपने घोषणा कर लिया है, सुबह सुबह आपने बाड़ा बांध लिया है। 6 बजे आप उठे, आपने अपने कॉफी ली, पति का चेहरा थोड़ा इधर उधर टेढ़ा भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहला शक्ल पति का नहीं देखा, पहला शक्ल खुदा का देखा है।
ऑफिस में गए, वहां पे बॉस और कलीग तेरे बारे में स्कीम कर रहे, तुझे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तू सृजनहार जिंदा परमेश्वर की उपस्थिति में तुझे विजय से बढ़कर विजय देने वाला यहोवा से मिलकर तू आया है। तुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या प्लान कर रहा है। आपको पता है कोई आपके बारे में क्या क्या चीजें बोल रहा है, क्या आपके बारे में क्या क्या प्लान कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया, आमीन खुदा के लिए। हालेलुया, 1 मिनट में नामान को उसी के गड्ढे में गिराना। हालेलुया, आमीन। प्रभु को दानियल के खिलाफ विरुद्ध खड़े हुए उन 3 लोगों को खत्म करना 1 मिनट लगेगा जिंदा परमेश्वर को। डाउनलोड, कोई तो बोले डाउनलोड, वी आर फिनिशिंग इट, कहिए डाउनलोड, कोई तो कहिए डाउनलोड। चलो आप मेरे साथ है, मेरे को बोले पास्टर बस काफी है। ठीक है, कितना मिनट बोल के फिर ज्यादा लिया तो गलत है। हाँ, थैंक यू। दानियल के खिलाफ 3 प्रेसिडेंट्स उसके खिलाफ हो गए, राइट। दानियल को पता था कि क्या हो रहा है। दानियल ने कुछ भी चीज नहीं किया। दानियल एक्चुअली बूढ़ा भी हो चुका था, 90 साल की उम्र में। आप मतलब उसको था कि यार तुम लोग वो कह रहा तुम हो क्या चीज, मैं इसके बाप के साथ रहकर आया। आपको कहानी तो पता है ना, 6ठे अध्याय में जो राजा था वो पहले अध्याय में नहीं था, इतना तो पता है ना। हाँ, कि कंफ्यूज हो जाओ, मैंने बाप बोला तो मैं सच में बाप ही बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि इसका बाप भी यही करता था, है ना। तो इसी के लिए इसने बोला होगा इन 3 तुम लोग चीज क्या हो। मैं 16 साल की उम्र में यहाँ पे आया था, तब मुझे ये बदल नहीं पाए। हालेलुया, अब 90 साल में मुझे अभी तो तब आया था जब बाल भी लंबे थे, बाल भी बढ़िया काले घने थे, दाढ़ी भी आ ही रही थी मुझे। अब तो सब सफेद हो गया है। तुम तब कुछ नहीं कर पाए, तुम अब क्या कर पाओगे। अरे प्रियो, वो 2025 में कुछ नहीं कर पाया, 24 में कुछ नहीं कर